नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम अपनी एनसीईआरटी बुक के अध्याय नंबर 10 जो है उसको फिनिश कर चुके हैं और उसमें कुछ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे पेज नंबर 203 पे पूछे गए प्रश्नों के बारे में। उसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। देखिए, परिभाषा जो बनती है वो जनरली सूत्र से बनती है और जो लेंस की क्षमता होती है उसको लिखा जाता है 1/f, यानी डी जो है वो 1 कब आएगा, जब एफ की वैल्यू 1 हो, यानी 1/1। तो मैं कहूँगा एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। कोई भी लेंस होगा, यदि उसकी फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी जो क्षमता है वो एक डायोप्टर कहलाएगी। तो लेंस की क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी। ये प्रश्न अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यानी यहाँ पर आपको वी दिया हुआ है। वी क्या दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वस्तु जो है यहाँ पर ये सुई दी हुई है। उसका प्रतिबिंब जो है आपको वास्तविक और उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, और बात हो रही है उत्तल लेंस की। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखी है? यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर बात आ रही है उत्तल लेंस की, और या उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे बनते हैं वो इस साइड बनते हैं, यानी इस साइड की दूरियां जो है वो कैसी होती है? प्लस होती है। ठीक है, और सुई जो है वो इस साइड रखी हुई है और इधर की जो दूरियां होती है वो माइनस होती है। तो यहाँ हमें जो वी है वो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी है वी 50 सेंटीमीटर और लेंस की आवर्धनता हमें दी हुई है। देखिए, आवर्धनता होता है, यहाँ पर साफ साफ कहा है कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है और समान आकार का बन रहा है। समान आकार का बनने का मतलब है कि आवर्धनता 1 होगी और वास्तविक और उल्टा बन रहा है, इससे मतलब है कि माइनस होगी, आवर्धनता माइनस होगी, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, इसलिए आवर्धनता माइनस में होगी। तो यहाँ आवर्धनता आ गई है। हमें पता करना है कि बिंब कहाँ पर रखा है, पहली बात तो ये पता करनी है। तो यानी कि यू पता करना है। ठीक है, तो यू पता करने के लिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला अपने पास में कि आवर्धनता बराबर लेंस के लिए v/u होती है, लेकिन दर्पण के लिए आवर्धनता माइनस लग जाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ लेंस है तो हम माइनस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आवर्धनता -1 रख दी और ये v जो है वो 50 है और u हमें पता करना है, तो u यहाँ से -50 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड जो है वो सुई रखी गई है और कितनी दूरी पे? 50 सेंटीमीटर पे रखी हुई है और प्रतिबिंब जो है वो भी 50 सेंटीमीटर पर ही इस साइड बन रहा है। दूसरी चीज़ हमें पता करनी थी, लेंस की क्षमता पता करनी है। और हम जानते हैं लेंस की क्षमता पता करने के लिए हमारे पास में फोकस दूरी पता होनी चाहिए। फोकस दूरी पता करेंगे तभी लेंस की क्षमता आएगी। तो फोकस दूरी पता करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर यदि प्लस आ जाता है 1/v प्लस 1/u तो ये दर्पण का सूत्र बन जाता है, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए लेंस का सूत्र है। यहाँ पर हम v की वैल्यु रखेंगे 50 और u की वैल्यू रखेंगे -50। तो यहाँ देखिए 2 माइनस आ जाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू आती है 1/25 आती है। तो 1/f बराबर 1/25। तो यहाँ से हम f बराबर 25 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। तो फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर आई है, लेकिन आपको पता है जब हम लेंस की क्षमता ज्ञात करते हैं तो फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ फोकस दूरी 0.25 मीटर हो जाएगी। अब हम लेंस की क्षमता आराम से पता कर सकते हैं। लेंस की क्षमता 1 फोकस दूरी, तो यहाँ से जो लेंस की क्षमता है वो 4 डायोप्टर प्राप्त होती है। तो ये प्रश्न अपनी नोटबुक में जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला आप जानते हो, बहुत ईजी प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न अपनी नोटबुक में मत कीजिएगा। अब आते हैं आपकी बुक के अंदर पूछे गए अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी? तो यहाँ पर बात हो रही है कि लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ काम में नहीं लेते। तो जल काम में आ सकता है, कांच भी आ सकता है, प्लास्टिक आ सकता है, लेकिन मिट्टी से कभी लेंस नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, क्योंकि 2 कांच की परतें होती है, उनके बीच में देखिए जल भर दिया जाएगा तो भी ये लेंस बन जाएगा। इसको प्योर कांच से बना दिया जाए तो ये लेंस होगा, और यदि इस संरचना को प्लास्टिक से बना दिया जाए तो भी ये लेंस होगा। तो ऐसे प्रश्न आप नहीं भी करें तो चलेगा। अगला प्रश्न है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा
बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। इसने कहा कि जो प्रतिबिंब बना है अवतल दर्पण में वो आभासी बना है और सीधा बना है और बड़ा बना है। इसकी एक ही कंडीशन होती है कि बिंब जो है कहाँ रखा हो, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा हो। तो जैसा कि यहाँ से डायग्राम से देख सकते हो आप, एक ही कंडीशन ऐसी होती है अवतल दर्पण में, जब बिंब जो है वो कहाँ रख दिया जाए, फोकस और ध्रुव के बीच में यहाँ बिंब रख दिया जाए, तो यहाँ से जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप ये प्रश्न मत कीजिएगा अपनी कॉपी में। किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। जब वस्तु को 2f पर रखते हैं ना, तो प्रतिबिंब वापस 2f पर ही बनता है, उतनी ही साइज का बनता है, उतनी ही बड़ा बनता है। तो वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, फोकस दूरी के दुगुने पर रखना चाहिए। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे प्रश्नों के डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां, देखिए यहाँ गोलीय दर्पण की भी बात आई है और पतले गोलीय लेंस दोनों की बात आई है कि फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस समभुज होंगे। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो फोकस दूरी है वो -15 सेंटीमीटर किसकी, दर्पण की, और आपको बताया अवतल दर्पण की फोकस दूरियां सारी किस में होती है, माइनस में होती है। तो ये दर्पण तो जरूर अवतल होगा, और माइनस में फोकस दूरी हमेशा होती है अवतल लेंस की, उत्तल की प्लस में होती है। तो यहाँ पर दोनों अवतल होंगे, अवतल ही दर्पण और अवतल ही लेंस। ठीक है, क्योंकि कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। मैंने आपको बताया था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अवतल लेंस, अवतल दर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, समवर्ती दर्पण कौन सा होगा। तो ऐसा दर्पण या तो उत्तल होगा या फिर समतल दर्पण होगा। आप जानते हो कि उत्तल दर्पण में आप कहीं पर भी खड़े हो जाइए, वस्तु को कहीं पर भी रख दीजिएगा, उससे जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वो प्रतिबिंब आभासी और सीधा ही बनेगा। ठीक है, ये इसकी एक कंडीशन होती है। तो आप यहाँ से देखोगे, ये देखिए यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा और आभासी, तो उत्तल दर्पण होगा या तो, या फिर वो समतल दर्पण होगा। अगला प्रश्न है, देखिए, किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर की, और ये उत्तल लेंस है दोनों, और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। 2 ऑप्शन तो आ गए आपके पास में अवतल लेंस के, और 2 ऑप्शन ही आ गए उत्तल लेंस के। तो ये बात तो पक्का है कि हम लेंस तो उत्तल ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि छोटी चीज़ को बड़ा देखने के लिए उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पूछा हुआ है शब्दकोश, डिक्शनरी, और डिक्शनरी तो अपने हाथ में होती है, बिल्कुल पास होती है, तो पास की चीज़ के लिए ज़्यादा फोकस दूरी की जरूरत नहीं है। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हमारे लिए उत्तम होगा। तो क्योंकि जितनी कम फोकस दूरी होगी उतनी अधिक आवर्धन क्षमता होगी, अर्थात उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता अवतल लेंस से अधिक होती है। एक कारण ये भी है इसका। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न पूछा हुआ है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। हम देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, और कैसा प्रतिबिंब बनाना चाह रहे हैं, सीधा। अब सीधा होगा तो आभासी भी होगा। तो बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए। अब ये पूछ रहा है कि फिर वस्तु को कहाँ रखें। ठीक है, अभी समझाते हैं आपको। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है या छोटा है, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण चित्र आरेख भी बनाइए। तो आप सबको पता है कि यदि हमें अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनाना है तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि बिंब को F और O के बीच रखा जाए। जब F और O के बीच रखेंगे तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। तो ये सारी चीज़ों के जवाब एक साथ आ गए, बस थोड़ी लैंग्वेज को समझ लेते हैं। तो क्या लैंग्वेज है, देखिए लैंग्वेज है, यदि अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बिंब को रखा जाए तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसीलिए बिंब की दर्पण से दूरी 15 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए।
और प्रतिबिंब आभासी प्रकृति का होगा और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। तो ये सारे जवाब हमें इस प्रश्न में मिल गए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अपनी नोटबुक में जरूर कीजिएगा। और ये किरण चित्र बनाने मैंने आपको सिखा चुका हूँ। 8वां प्रश्न है कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार का अग्र प्रदीप हेडलाइट, देखिए हेडलाइट में हमेशा अवतल दर्पण आता है, ठीक है, अवतल दर्पण। किसी वाहन का पार्श्व दर्पण, साइड कांच के अंदर हमेशा उत्तल दर्पण आता है, ठीक है। और सौर भट्टी के अंदर अवतल दर्पण, क्योंकि दर्पणों के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और अपने उत्तर का कारण सहित पुष्टि करनी है, तो कारण सहित पुष्टि करेंगे। देखिए, कार के अग्रदीप हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लाइट को दर्पण के केंद्र से इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इससे निकलने वाली प्रकाश दर्पण से टकराने के बाद एक शक्तिशाली समांतर किरण के पुंज के रूप में प्राप्त हो, जो कार के सामने वाले मार्ग को प्रकाशित करे। कहने का मतलब अवतल दर्पण के अंदर क्या होता है, ये इस प्रकार का देखिएगा। अब यहाँ पर जो बल्ब लगाया जाता है, वो बल्ब कुछ इस प्रकार लगाते हैं कि यहाँ से प्रकाश की किरणें जब टकराती है तो वापस समांतर रूप में जाती है और इस प्रकार जाती हैं कि वो पूरे मार्ग को एकदम प्रकाशमान कर दे, ठीक है। तो इसका कारण ये होता है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये। दूसरा है कि भाई वाहनों में पार्श्व दर्पण उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। जो वाहन पीछे आ रहे हैं वाहनों को देखने के लिए प्रयुक्त होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग करने के 2 कारण थे। एक तो ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है और साथ ही ये बहुत बड़े क्षेत्रफल को दृश्य करता है। तो ये चीज़ें समझी हुई है आपके, फिर भी अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। और सौर भट्टी के अंदर हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि ये सूर्य की किरणों को किसी एक ही स्थान पर फोकसित करके उस चीज़ का ताप बढ़ा देती है, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न अपनी नोटबुक में कीजिएगा। अगला प्रश्न 9 जो है उसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।